आप मुझे सिगरेट से जलाओगे तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक पैसे कम दे देना, पर मेरे साथ कुछ बुरा ना करना। वो देखने में शरीफ घर की लड़की लग रही थी और मेरे पास आकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? आप कितने पैसे दोगे? मैंने उसकी गहरी नीली आंखों में झांक कर देखा और कहा, आओ गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठ गई और डरते हुए बोली, कितने आदमी हो? मैं मुस्कुराकर बोला, मैं अकेला ही हूँ। फिर वो कुछ देर खामोश बैठी रही और फिर बोली, आप मुझे सिगरेट से जलाओगे तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक पैसे कम दे देना, पर मेरे साथ कुछ बुरा ना करना। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी, मगर पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि वो जिस्म बेचने पर मजबूर थी। मैंने उससे पूछा, खाना खाया है? तो वो कहने लगी, नहीं। फिर मैंने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी। फिर मैंने खाना पैक करवाया और गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ चल दिया। रात के 11 बज रहे थे। ऑफिस में कोई भी नहीं था और मैं प्लेट में खाना डालकर उसके लिए ले आया और उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा, हाथ धोकर खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। मैंने उसे प्यार से कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो हाथ धोकर आई और मेरे सामने बैठकर खाना खाने लगी। जब उसने खाना खा लिया और उसके बाद जो खाना बच गया तो वो कहने लगी, क्या मैं यह बचा हुआ खाना घर पर लेके जा सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। और वो चुप हो गई और फिर वो अपना बुर्का उतारने लगी। तो मैंने कहा, रुक जाओ और मेरे पास आकर बैठो। और वो हैरान थी और बोली, आप जल्दी से अपना काम करें और मुझे वापस छोड़कर आए। मैंने संजीदा होकर बोला, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों जिस्म बेचती हो। मैं तुमसे बस इतना पूछता हूँ, क्या तुम यह सब छोड़ सकती हो? यह सुनकर वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और बोली, आप मुझे पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं पागल ही हूँ। और वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। फिर मैंने उसके सर पर हाथ रखा और 20,000 निकालकर उसके हाथ में रखे। आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं ले रही ये पैसे। और मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की। वो आंसू रोके हुए बैठी थी, बार बार यही कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, ये बताओ, जिंदगी ने बहुत दर्द दिया है ना? यह सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पर। और मैं समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा दर्द लिए हुए जी रही है। वो कहने लगी, मेरा पति मर चुका है और मेरी 2 बेटियां हैं और ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। माँ बाप भी मर चुके हैं और कोई भाई बहन भी नहीं है। मामा के घर गई तो मामा के बेटे ने गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया और जब मामी को बताया तो मामी ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दूर के एक रिश्तेदार ने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर उस आदमी की भी मौत हो गई। मैं बेटियों को लेकर दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी। भूख की वजह से रोड पर खड़ी थी। एक साहब आए और कहने लगे, 1 घंटे का 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता और हालात की सताई हुई क्या करती, चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ। किराए का घर लिया है और बेटियों को
अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रोई जा रही थी। मैं जमाने की बेहसी महसूस कर रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम अपनी बेटियों के साथ मेरे ऑफिस के ऊपर वाले रूम में रहोगी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और उसके घर चला गया। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी, मगर वो औरत रोई जा रही थी और कहने लगी, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। और वो मुझे दुआएं देने लगी। और फिर मैं उन्हें ऑफिस के ऊपर वाले रूम में ले आया और उससे कहा, आज से तुम यहीं रहोगी। और मैंने उसे अपने ऑफिस में नौकरी पर भी रख लिया और आज उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब उसने जिस्म बेचना छोड़ दिया है। अब वो ईमानदारी से अपना काम करती है और अपने बच्चों को पालती है। दोस्तों, अगर आप में किसी की मदद करने की क्षमता हो तो उसकी मदद जरूर करें। क्या पता आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।